जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, ये मैंने टॉपिक इसलिए उठाया इस बार कि आपको पता है जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, 1 सितंबर 2025 को जजमेंट आया कि टेट सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है जिन्होंने अभी तक पास नहीं किया है, चाहे वो अपने वर्तमान समय में या फिर वो उससे पहले 20-25 साल से किसी स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन इसमें मेन मुद्दा ये है कि जजमेंट आने के बाद कुछ शिक्षकों ने जो ये जो डिसीजन ले रहे हैं, जो कि ये डिसीजन अच्छा नहीं है दोस्तों। क्योंकि देखो, समस्याएं आती हैं लेकिन उसका समाधान भी होता है। लेकिन अगर बिना लड़े ही उस समस्या से आप इस प्रकार का कदम उठाएंगे तो दोस्तों बहुत गलत है। क्योंकि हम सब क्या हैं, शिक्षक हैं। हम सब का काम है दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को रास्ता दिखाना। अगर ऐसे ही रास्ते, जो गलत रास्ते हैं ये, अगर खुद शिक्षक अपनाने लगेगा तो क्या होगा, फिर भविष्य क्या रहेगा, आज के छोटे छोटे बच्चों का भविष्य क्या होगा, फिर और युवा पीढ़ियों का क्या होगा फिर, है ना दोस्तों। इस पर हम थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ये टॉपिक मैं क्यों लेके आया दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और उससे पहले मैं सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, मैंने क्या किया है, आप लोगों को पढ़ाई में सहायता करने के लिए मैंने क्या है, सीडीपी की, ठीक है ना, बाल विकास और जो शिक्षा शास्त्र है उसके क्या है, मैं 9 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों। इसको क्या है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप सभी दोस्त इसको देख सकते हैं, जिसको भी बाल विकास में समस्या हो रही है, या कोई भी मेरा दोस्त तैयारी करना चाहता है सीडीपी की, या फिर हिंदी शिक्षा शास्त्र। अगर कोई भी दोस्त हिंदी शिक्षा शास्त्र की तैयारी कर रहा है तो मैंने इसकी भी क्या है, प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों। ठीक है ना, मैंने हिंदी शिक्षा शास्त्र की भी प्लेलिस्ट बना दी है, सीडीपी की भी प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, आज मैं हिंदी का फोर्थ पार्ट, हिंदी शिक्षा शास्त्र का फोर्थ पार्ट 7 बजे तक अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आप सभी दोस्तों से ये अनुरोध करूंगा कि, लेकिन ये प्लेलिस्ट में आप जाके तभी देख सकते हैं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगर ई एजुकेशन चैनल पर, जब मैं अपने ई एजुकेशन चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुंच जाएगा। लेकिन बस उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, कमेंट करना होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपसे ये और अनुरोध करूंगा, ये जो मैंने ये सेशन बनाया है, वीडियो बनाया है, आप इसे वायरल जरूर करें और ये मेरे उन दोस्तों तक पहुंचाएं जितने भी मेरे शिक्षा दोस्त, जितने भी मेरे क्या हैं, शिक्षक हैं, जो नियुक्त शिक्षक हैं, उनके पास ये बात अवश्य पहुंचनी चाहिए। और जितने भी देश भर में जितने भी मेरे मित्र हैं, पूरे शिक्षक हैं, या फिर वो अगर शिक्षक नहीं है फिर भी वो अपने घर में कोई बड़ा सदस्य है तो वो भी एक शिक्षक ही है, तो उसके पास भी ये खबर पहुंचनी चाहिए। क्यों पहुंचनी चाहिए? कि जो ये कदम होता है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कदम होता है, जिसके कारण क्या है, जो व्यक्ति ये कदम उठाता है वो तो देखो ठीक है, वो तो परेशान है और गया मतलब, लेकिन उसके साथ जो जितने व्यक्ति जुड़े होते हैं, उसके माता पिता, उसकी वाइफ है, अगर कोई महिला है तो उसके हस्बैंड होंगे, फिर उसके जो बच्चे हैं, है ना, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट डालता है ये चीज़। तो इन सब चीज़ों पे आज हम क्या है, थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। और ये क्या है, जो ये घटना घट रही हैं ये बहुत ज़्यादा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है ना दोस्तों। अब हम समझते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या है कि जो यूपी टेट में जब से क्या है, जो जजमेंट आया है दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, ये जो जजमेंट आया है, कब आया ये जजमेंट, जो आया है 1 सितंबर को आया 2025 में। ठीक है, सोमवार वाले दिन आया जजमेंट। उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आ गया कि उन्होंने कहा कि जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं सभी को टेट पास करना अनिवार्य है। उसका क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो जब उन्होंने कहा कि जैसे ये एप्लीकेशन लगी होगी दोस्तों, तो वहाँ से ये एक जजमेंट आ गया है कि टेट पास करना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, उन सभी शिक्षकों को जो पहले से नियुक्त हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक पक्ष को क्या राहत दी गई, जिन पक्ष कौन सा, एक पक्ष को जिसको राहत दी गई उसमें यह कहा गया कि जिनकी सिर्फ 5 वर्ष की क्या है,
5 वर्ष की नौकरी बची है वो क्या है, नियमित रूप से अपने सेवा को कार्यरत कर सकते हैं। जो शिक्षा देने का कार्य है उसमें शिक्षक क्या कर सकते हैं, अपने कार्य को कार्यरत कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा पक्ष ये था जिसकी 5 साल से ज़्यादा क्या है, जो 5 साल है, 5 साल से ज़्यादा अगर उनकी जॉब बची है तो उन्हें क्या है, टेट निकालना अनिवार्य है। क्या है, टेट निकालना अनिवार्य है। लेकिन कंडीशन ये है, अदरवाइज अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं 2 साल के अंदर, अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं करते हैं 2 साल के अंदर, जिसकी जॉब 5 साल से ज़्यादा बची है उसको टेट 2 साल के अंदर क्वालिफाई करना होगा। अदरवाइज़ क्या है, या तो सरकार उसे रिटायरमेंट लेटर दे देगी या वो स्वयं इच्छा से रिटायरमेंट ले लेगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, परेशानी का समस्या है। सारी समस्या क्या है, बस इस जजमेंट में है। अब इसमें क्या हुआ, यूपी में टेट का डर बना जानलेवा, 2 गवर्नमेंट शिक्षक टीचर ने। ठीक है। अब देखो क्या है, जो ये कंडीशन है यहाँ पे क्या है, एक महुआ के शिक्षक थे, ठीक है ना, जिनका नाम मनोज कुमार है। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो कि नहीं उठाना चाहिए था। अब ये सोचिए कि उनकी वाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, उनके बच्चे होंगे उनका उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, उनके माता पिता होंगे उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। क्या उनके ये कदम उठाने से क्या भारत के जितने भी शिक्षक हैं, क्या उनको उनका हक मिल जाएगा? बताओ दोस्तों, आप खुद बताइए। ये निर्णय आप पे मैं छोड़ता हूँ, आप खुद बताइए। इसके बाद कल ही हमीरपुर ज़िले में एक शिक्षक थे जिनका नाम गणेशी लाल था। उन्होंने वो क्या है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे। उन्होंने भी यही कदम उठाया, जिसमें देखिए अब उसका उनका इम्पैक्ट देखिए। उनके उनके माता पिता भी होंगे, उनकी वाइफ है, उनकी 2 पुत्री हैं और एक बेटा है। अब उन सब का जो घर का जो संचालन होता है वो उन्हीं के ऊपर था सारा। वो सारा डेकोरेट मतलब हर चीज़ को मेंटेन करते थे, बच्चों की शिक्षा को, खाने को, हर चीज़ को लेके। आज उन्होंने ये निर्णय ले लिया, क्या इससे इससे क्या कुछ समाधान मिलेगा? ये निर्णय भी दोस्तों मैं आप सभी पे छोड़ता हूँ। लेकिन मैं सभी दोस्तों और शिक्षकों से ये अनुरोध करूँगा कि ये डिसीजन आप बिल्कुल मत लें। देखो व्यक्ति आता है जब, देखो मैं आपको बताता हूँ, जब भी व्यक्ति जीवन में आया, ठीक है ना दोस्तों, उसे क्या करना पड़ता है, उसे लड़ाई लड़नी पड़ती है। क्या लड़नी पड़ती है? लड़ाई लड़नी पड़ती है जब वो छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, जब वो छोटा होता है तो वो क्या है, चलना सीखता है। उसी प्रकार से फिर वो जैसे स्कूल में जाता है वहाँ पे वो पढ़ना सीखता है। फिर और बड़ा होता है, फिर उसे समझ में आता है कि हमें हमारे ऊपर भी भार आएगा एक समय पे, इसलिए क्या हमें हमें उस योग्य बनना है। तो आप जितने भी मेरे नियुक्त शिक्षक हैं सब आप उस योग्य बने। आपने एक जॉब ली, हाँ सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उससे आप ऐसा डिसीजन ले लेंगे जिसके कारण क्या है, जिसके वजह से पूरा परिवार ही परेशान हो जाए क्या दोस्तों? हाँ, आप बताइए। अच्छा देखो, आप लोग लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। मैंने आपको खुद बताया है, इसमें अगर आप देखेंगे मैंने और वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं जिसके अंदर मैंने बताया कि देखो बरेली के अंदर, ठीक है दोस्तों, गोंडा के अंदर, देवरिया के अंदर, झांसी के अंदर, ठीक है, प्रयागराज में भी। तो मैंने ये बताया आपको कि जितने भी शिक्षक थे, नियुक्त शिक्षक थे, उन्हें समस्या हो रही थी, तो वो लोग क्या कलेक्ट्रेट ऑफिस गए। वहाँ पे उन्होंने क्या अपनी बात रखी। क्या है दोस्तों, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे अपनी बात रखी। जितने भी शिक्षक थे उन्होंने क्या किया, अपनी बात रखी। और अपनी बात रखने के बाद क्या है दोस्तों, अपनी बात रखने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नाम से ज्ञापन सौंपा कि इस पे क्या है, कुछ राहत की दी जाए, है ना। इस पे पुनर्विचार याचिका भी दाखिल हो गई है और होनी क्या है, होगी जरूर इस पे, ये भी मान के चलिए। तो इसके बाद इस कंडीशन को लेते हुए अगर आप ऐसा निर्णय लेंगे जिसके कारण पूरा परिवार ना चाहते हुए भी परेशान हो जाएगा तो कैसे बात बनेगी, आप बताइए। जो हमीरपुर के जो गणेशी लाल जी थे, उन्होंने देखो टेट की भी पुस्तक लाए थे, वो तैयारी कर रहे थे। आप जब इतने निडर थे तो ये एक्शन लेने की ये एक्शन लेके क्या सही किया क्या, आप बताइए सभी दोस्तों। ऐसे ही उन्होंने महोबा से जो मनोज कुमार जी ने जो डिसीजन वो ऐसा कदम उठाया, क्या उससे क्या प्रभाव पड़ा परिवार के ऊपर, या फिर ये जो निर्णय था वापस हुआ क्या? नहीं ना। इसके लिए क्या है, लड़ना पड़ेगा दोस्तों। लड़ने के लिए आप लड़ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि आप लड़ नहीं रहे, आप बिल्कुल लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से लड़ रहे हैं। आपने क्या किया, टेट के विरोध में, किसके, टेट के विरोध में आपने कलेक्टेड ऑफिस में पीएम मोदी के नाम से ज्ञापन सौंपा, ताकि ताकि कि ये जो जजमेंट आया है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, इस पे क्या है, थोड़ा सुप्रीम कोर्ट से बात करें, उनके जो न्यायाधीश हैं उनसे बात करें, ताकि इस पे क्या राहत दी जाए। तो ये सही है, हमें क्या लड़ना है, दूसरों को शिक्षा देनी है, दूसरों को आगे बढ़ाना है, हमें गलत कदम नहीं उठाना है। अगर ठीक है, मानते हैं कि ये जजमेंट खिलाफ है, शिक्षकों के हित में नहीं है, सही बात है, लेकिन आपको राहत मिलेगी, आप जीतेंगे,
धैर्यता से काम करो, तुरंत ही काम नहीं होता। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अब जो जजमेंट का क्या निर्णय आएगा ये किसी को नहीं पता है, ठीक है ना दोस्तों। इसमें राहत हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये भी किसी को नहीं पता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें हमें करना क्या चाहिए, इसमें एक ही समाधान, देखो इसके कुछ समाधान हो सकते हैं। जैसे कि एक समाधान आप चल ही रहा है, लड़ रहे हैं, दूसरा समाधान क्या है, साइड में आप अपनी तैयारी करें। तैयारी में कुछ बड़े, तैयारी क्या है, मानते हैं आपको टफ लग रहा है, लेकिन आप ये बताइए, आप प्राइमरी शिक्षक हैं, आप हिंदी पढ़ाते ही हैं, मैथ्स के भी छोटे छोटे जो टॉपिक्स होते हैं वो आप पढ़ाते ही हैं, ईवीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है ना, मैथ्स हो गया। तो ये सब क्या है, आप नॉर्मल टाइप में, मतलब क्या है, जो आप पढ़ा रहे हैं उसी से थोड़ा थोड़ा लिंक, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है थोड़ा, लेकिन लिंक उसी से होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, आप टेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं आप सभी शिक्षकों से ये अनुरोध करूंगा, आप क्या है, कोई भी गलत कदम मत उठाइए। आप भारत के शिक्षक हैं, बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, आपको आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ रहे हैं तभी तो शिक्षा, जो बच्चे होते हैं वो आगे बढ़ेंगे, शिक्षा अपनी आगे बढ़ रही है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, फिर आप ऐसा कदम उठाएंगे तो बात नहीं बनेगी दोस्तों। तो ये खबर सभी के पास पहुंच जाए, क्योंकि ये देखो एक उम्र का भी हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है, एक एज फैक्टर भी हो सकता है कि एक उम्र के बाद क्या होता है, थोड़ा डिप्रेशन आ जाता है। इसके तो मैं आपसे यही कहूँगा दोस्तों, ज़्यादा डिप्रेस होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लग रहा है तो आप भक्ति करें थोड़ा साथ में, लेकिन मोटिवेट रहें और इस बात पे भरोसा रखें कि जो भी होगा अच्छा होगा। अगर गवर्नमेंट का जो निर्णय आएगा वो आपकी तरफ से, अगर आपके पक्ष में आ रहा है तो सबसे अच्छा है, और नहीं आ रहा है तो आपको लड़ना है, आपको टेट क्वालिफाई करना है। आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए दोस्तों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको क्या है, कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। आपको 150 में से, मैं आपको फिर बताना चाहूँगा दोस्तों, क्या है, जो 150 नंबर का पेपर है, 150 में से आपको सिर्फ क्या लाना है, 90 नंबर लाना है, ठीक है दोस्तों। इसमें भी क्या है, पुनर्विचार याचिका लगेगी, तो क्या पता है 50% हो जाए। 50% का मतलब है कि कितना, 75, 150 में से कितना हो जाए, 75 नंबर पे भी टेट क्वालिफाई पे बात हो सकती है दोस्तों, है ना। तो और या क्या पता है ये भी निर्णय आ जाए कि भाई हम जैसे 5 साल जिसकी जॉब में बच्चे हैं उनको राहत दे रखी है, वैसे ही उन शिक्षकों को भी हम राहत देते हैं जो नियमित रूप से 20-25 साल से जॉब कर रहे हैं, और साथ में बस ये है कि उनको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो ये भी निर्णय आ सकता है, निर्णय बहुत सारे आ सकते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। तो मैं आप सभी दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि गलत गलत कदम कोई भी शिक्षक, भारत का कोई भी भारतवासी कोई भी गलत कदम ना उठाए, और लड़ो, सरकार से लड़ रहे हैं, ज़रूर उसका कोई नहीं तो कोई समाधान निकलेगा। अगर नहीं है तो आप निराश मत होइए, आप तैयारी करिए अपनी, टेट आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मुझे पता है कि जब आप एक शिक्षक हैं तो आप टेट क्वालिफाई भी करेंगे, क्या है, टेट क्वालिफाई भी कर सकते हैं, आप सी टेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं इसके लिए आपको ये और बताना चाहूँगा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे चैनल से ही जुड़ें। आप, भारत में इतने यूट्यूब चैनल्स हैं जो टेट सी टेट की तैयारी कराते हैं। अगर आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आपके जो आसपास का क्षेत्र होगा वहाँ पे भी क्या है, कुछ शिक्षक होंगे जो तैयारी कराते होंगे, वहाँ पे आप जुड़ें। आप अगर वहाँ पे भी नहीं जाना चाहते हो, आप अपने घर में थोड़ा यूट्यूब की सहायता लेते हुए अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए अपने घर में पढ़ाई करें। 3 मंथ बहुत इनफ होता है। आप ये मान के चलिए, अभी उत्तर प्रदेश में जो यूपी टेट है, आपको पता है यूपी टेट का डेट भी कंफर्म हो चुकी है कि जनवरी में आने वाला है, ठीक है। सी टेट भी जहाँ तक उम्मीद है दिसंबर में आ सकता है, ठीक है दोस्तों। और यूपी टेट का भी नोटिफिकेशन जो है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है ना दोस्तों। इस पर मैं अभी एक वीडियो लाऊंगा, उस पर मैं बताऊंगा कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है। और अभी 3 मंथ है, 3 मंथ में आप ये मान के चलिए, कुछ नहीं तो टेट के अंदर, जो यूपी टेट होने वाला है उसके अंदर आप 90 आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, फिर भी आप 100+ मार्क्स आराम से ला सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ, लेकिन कोई मित्र, कोई शिक्षक मेरे से जुड़ना चाहता है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने टेट की जो बाल विकास होता है उसको मैंने किया दोनों भाषाओं में, इंग्लिश में, हिंदी में। सीडीपी के जो सीडीपी है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, इसकी मैंने 9 वीडियोज़ भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। और मैंने हिंदी शिक्षा शास्त्र, इसकी भी वीडियो क्या है मैंने दोस्तों बना दी है, क्या है, जो हिंदी शिक्षा शास्त्र है इसकी भी मैंने क्या है 3 वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। आज मैं इसकी चौथी वीडियो अपलोड करूंगा हिंदी शिक्षा शास्त्र की। आप विश्वास मानिए, सिर्फ हिंदी शिक्षा शास्त्र के जितने वीडियो मैं अपलोड करूंगा इन सबको पढ़ लेना, बार बार उसको रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। और ये बाल विकास है जो, इसकी भी उतने ही वीडियोस देखना, आप नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करना। आप निश्चित रूप से टेट क्वालिफाई करेंगे। और टेट में आपका ये नहीं कि बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आएंगे, आपके 100+ मार्क्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 100+ मार्क्स आ जाएंगे। आप विश्वास मानिए, कुछ नहीं है। आप देखो, आप हिंदी है देखो, वो भी 30 नंबर की आती है, हिंदी पेडागोजी, यूपी टेट की बात कर रहा हूँ मैं। और सीडीपी भी है जो बाल विकास है, वो भी देखो 30 नंबर का आता है। 60 नंबर तो इन्हीं दोनों से हो गए। इंग्लिश आप ये मान के चलिए, जिसमें क्या है 30 नंबर की आती है इंग्लिश, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ पार्ट्स आपके ग्रामर से भी रहेंगे, 1-2 पैराग्राफ रहेंगे, और 1-2 क्या है आपका
जो शिक्षा शास्त्र होता है इंग्लिश का वो भी, तो उसकी भी मैं क्लासेस समय अभी धीरे धीरे मैं शुरू करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। फिर तो ये क्या है, आसानी से आप नंबर ला सकते हैं, इसमें कोई टफ वाला काम नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं अपने सभी दोस्तों से, सभी शिक्षकों से ये अनुरोध करूँगा कि कोई भी शिक्षक कोई भी गलत कदम मत उठाओ। उससे क्या है, देखो, गलत कदम उठाने से आपकी पूरी फैमिली परेशान हो जाएगी। जो आपने अपने बच्चों के लिए सोचा है, या आपने अपने माता पिता के लिए सोच के रखा हुआ है, या आपने अपने, अगर कोई शिक्षक पुरुष है तो उसने अपनी वाइफ के लिए सोचा होगा, और अगर कोई महिला शिक्षक है तो उसने भी अपने हस्बैंड के प्रति कुछ संवेदनाएँ, कुछ ऐसी फीलिंग रखी होंगी जो कि मतलब वो ही जानते हैं, है ना? तो लेकिन गलत कदम उठाने से क्या वो सब पूरा हो जाएगा? नहीं होगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आप लोगों के बच्चे भी हैं, और जितना भी भारत का कोई भी आम नागरिक भी अगर ये वीडियो को देख रहा है, और कोई भी शिक्षक है, अगर आप शिक्षक हैं और अगर आप कोई भी गलत कदम उठाता है, शिक्षक भी नहीं, अगर कोई और दूसरा भी है, अगर कोई गलत कदम उठा रहा है तो बिल्कुल भी गलत कदम ना उठाएँ दोस्तों। उसको आप समाधान ढूँढिए, आप अपनी बात को चर्चा करिए, आप फैमिली में चर्चा करिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई दोस्त लोग की बातों से भी अगर डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो भी अपनी फैमिली में चर्चा करिए, लेकिन क्योंकि उसका समाधान आपको वहीं मिलेगा जो आपका हित चाहता होगा, ठीक है ना दोस्तों। इसलिए सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप कोई भी ऐसा गलत कदम बिल्कुल मत मत उठाएं। एक तो सरकार की तरफ से कुछ निर्णय जो आएगा राहत भरा आएगा, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आ रहा है, तो आप टेट की तैयारी करिए, लेकिन गलत कदम बिल्कुल मत उठाइए, ठीक है ना दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपको सही गाइडेंस कर रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे से जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके बाल विकास की वीडियोस देख सकते हैं, जो मैं 9 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। हिंदी शिक्षा शास्त्र की भी मैंने 3 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। आज मैं जो उसकी चौथी वीडियो अपलोड करूंगा, और उसको देख के आप अपनी हिंदी की भी तैयारी आप मजबूत तैयारी करें, और बाल विकास की भी तैयारी आप क्या है मजबूती से करें। और जो आप बिल्कुल परेशान मत होएं। और जो मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैथ्स की जो क्लासेस है मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। मैथ्स में भी हम लोग क्या करेंगे, चाहे वो कक्षा 6 से 8 जूनियर शिक्षक भर्ती की बात हो, उच्च प्राथमिक शिक्षक की शिक्षा भर्ती जो होती है उसमें जो शिक्षक बनना चाहता है उसकी भर्ती की बात हो, या जो नियुक्त शिक्षक है जो उच्च प्राथमिक में शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, जो कार्यरत हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं मैथ्स की भी क्लास लेके आऊँगा, ठीक है ना दोस्तों। और हम लोग क्या है धीरे धीरे इस पर काम करेंगे। मैं साइंस की भी क्लासेस लेके आऊँगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगा मैं। अगर, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे से ही जुड़ें, आप कहीं पे भी जुड़ें, लेकिन आप अपनी तैयारी करें। डीमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट रह के तैयारी करना है, खुशी होकर जीवन व्यतीत करें आप, क्योंकि आपके ऊपर क्या है पूरे परिवार का भार है। आपके माता पिता, आपके बच्चे, सब लोग आप लोगों से जुड़े हुए हैं, जो भी एक शिक्षक है। लेकिन आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, दूसरों की सहायता करनी है, दूसरों को बढ़ाना है, और आपको खुद डीमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आप मेरे, और इस खबर को आप वायरल ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएं, ताकि क्या है वो मेरे भारत का आम नागरिक भी और जितने भी शिक्षक हैं कोई भी गलत कदम ना उठाए, ताकि क्या है, जिससे क्या है किसी भी एक परिवार को, उस परिवार के किसी भी सदस्य को कोई हानि ना हो, ठीक है ना दोस्तों। और बाकी सब दोस्तों मैं यही अनुरोध करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें, लाइक करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है ना दोस्तों। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। क्या है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।